हर हर महादेव। काल चक्र ज्ञान भाग 2 में हमने कल्कि अवतार किसकी योजना है पर चर्चा आरंभ किया था और 2 महत्वपूर्ण बातें की थी। पहला, कल्कि अवतार तब क्यों नहीं हुआ जब हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारियों के हमले पे हमले हो रहे थे, और दूसरा कि सर्बिया में जन्मे वैज्ञानिक निकोला टेस्ला और कल्कि अवतार दोनों मित्र हैं। आज हम इनके बारे में ही जानेंगे और अंत में मैं बताऊंगा कि कैसे आप धूर्त, पाखंडी और झूठे धर्मगुरुओं को चुटकी में पकड़ सकते हैं। पिछली बार मैंने बताया था कि कल्कि अवतार की पूरी योजना हिमालय निवासी एक बाबा ने बनाई थी। आज हम पहले हिमालय निवासी उस रुद्रांश बाबा के विषय में जान लेते हैं जिन्होंने भारत को 21वीं सदी में विश्व विजेता बनाने का प्रण हजारों वर्ष पहले लिया था। आज के समय में लोग उन्हें महाअवतार बाबा जी के नाम से जानते हैं। यदि आपने क्रिया योग के विषय में सुन रखा है या योगी कथामृत पढ़ रखी है तो उनके बारे में अवश्य जानते होंगे। 19वीं सदी में श्यामाचरण लाहिड़ी को उन्होंने क्रिया योग का ज्ञान दिया था। बाद में उनके शिष्य के शिष्य योगानंद परमहंस ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में महाअवतार बाबा का परिचय दिया। इंटरनेट पर इनके बारे में आपको ढेर सारे आर्टिकल और वीडियोज मिल जाएंगे, किंतु सच ये है कि उनके बारे में लोग उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने अपने शिष्यों को बताया था। बाकी सब उनके शिष्यों के शिष्यों द्वारा बताई गई काल्पनिक बातें हैं। रुद्रावतार बाबा रुद्र चक्र के स्वामी भगवान रुद्र के अंश हैं और प्रत्येक युग चक्र में उन आत्माओं की मदद के लिए रहते हैं जो अध्यात्म के मार्ग पर जाने अनजाने ही चल पड़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। रुद्रावतार बाबा के जन्म के विषय में कही गई बातें स्वयं उनके द्वारा ही फैलाई गई हैं। इन्होंने इतिहास के सभी आध्यात्मिक विभूतियों का मार्गदर्शन किया है। नोआ, ईसा मसीह, बुद्ध, महावीर आदि, शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक आदि सभी को रुद्रावतार बाबा ने ही दीक्षा दी थी। रुद्रावतार बाबा की एक मुख्य विशेषता यह है कि वह अपने शिष्यों को एक खास प्रकार की साहित्य की रचना के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने अपने अनेकों शिष्यों से अनेकों ग्रंथ की रचना करवाई। इनमें निर्गुण, सगुण, शैव, वैष्णव, द्वैत, अद्वैत, वाम मार्गी, दक्षिण मार्गी सभी प्रकार के ग्रंथ हैं। भले उन ग्रंथों के रचनाकार कोई और हों, किंतु जब आप गहराई से उन रचनाकारों के जीवन का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि सभी ने अपनी रचनाओं का श्रेय बाबा जी को ही दिया है। योगानंद ने अपनी किताब में उन्हें भगवान शिव का रूप कहा है, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। अलौकिक ताकतों के मालिक रुद्रावतार बाबा हमारे इस युग चक्र में सतयुग से मौजूद हैं। प्रत्येक युग में वह आवश्यकता अनुसार अलग रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक युग चक्र में यानी 1,08,000 वर्षों की अवधि में रुद्रावतार बाबा अपने साकार रूप में दर्शन सिर्फ कलयुग में देते हैं, क्योंकि कलयुग में अन्य सभी देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती है और एकमात्र बाबा जी पर सारा बोझ आ पड़ता है। उनकी सहायता के लिए सृष्टि के प्रथम कालचक्र के प्रथम युग चक्र में भगवान हर ने कालचक्र का सूक्ष्म रूप हिमालय पर बसाया था। इसी को आज संभल कहा जाता है और यह संभल एक जगह स्थित नहीं है। यह एक ऐसी नगरी है जो काल में आगे पीछे गति कर सकती है, स्थान परिवर्तन कर सकती है और अपना रूप भी परिवर्तन कर सकती है। कलयुग में सभी आध्यात्मिक जीवों का उद्धार यही रुद्रावतार बाबा ही करते हैं। सारे तंत्र, मंत्र, यंत्र, काला जादू, सफ़ेद जादू, लाल किताब, हरा किताब, काला किताब सब कुछ इन्हीं के द्वारा ही प्रेरित और प्रभावित हैं। तो अब जानते हैं रुद्रावतार बाबा की योजना के बारे में। जब इस पवित्र भूमि पर विदेशी हमले आरंभ हुए, एक पर एक लगातार आक्रमण हुए, सभी संतों और ऋषि मुनियों को आशा थी कि उनके राजा उनकी सुरक्षा करेंगे। भारत के सभी राजाओं को अपने शक्ति का अहंकार था। उन्होंने प्रजा में अपनी छवि महाबली वाली बना रखी थी। राज दरबार के लेखक उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखते थे। दरबार के वो लेखक राजाओं से बहुमूल्य उपहार की लालच में उन्हें देवताओं के समान चरित्रवान और साहसी बताते थे। बढ़ा चढ़ाकर उनका गुणगान करते थे। बहुत कम ही ऐसे राजा थे जिन्हें प्रजा के दुखों का ख्याल था। बाकी सब मदिरा और भोग विलास में ही डूबे थे। विदेशियों ने अपनी अभूतपूर्व युद्ध कला का नमूना दिखाया और आधुनिक हथियारों से लैस होकर इस पवित्र भूमि पर लूटपाट मचाई। जब आधुनिक समय में ईरान के राजाओं द्वारा आक्रमण किए जा रहे थे, तब रुद्रावतार बाबा ने सब कुछ खामोशी से देखना ही उचित समझा।
साइरस के आक्रमण के बाद डेरियस ने आक्रमण किया और फिर तो लगातार आक्रमण होते रहे। बाबाजी के शिष्यों ने बाबाजी से मदद की गुहार लगाई, मगर वह हिमालय में कहीं गुप्त स्थान पर शांत बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी योजना उससे भी बहुत पहले बनाई थी। यह बात है उस समय की जिसे हम आज हड़प्पा काल या मोहनजोदड़ो काल कहते हैं। उस काल में बाबाजी अनेकों वन्य जीव जंतुओं के साथ जंगलों में भटकते हुए दिख जाते थे। उस काल में जब पहला विदेशी आक्रमण हुआ था, बाबाजी ने कालचक्र की मदद से कलयुग का संपूर्ण भविष्य देखा था। वो जान गए थे कि आगे जाकर भारत को क्या क्या दुख झेलने पड़ेंगे। रुद्रावतार बाबा आज से हजारों साल पहले ही सब कुछ देख चुके थे। यदि वह चाहते तो अपनी चमत्कारी शक्तियों का उपयोग करके युद्ध का परिणाम बदल सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस हड़प्पा काल में भी राजा प्रजा सब भोग विलास में व्यस्त थे। कलयुग की ऐसी ही नियति है जानकर बाबाजी जंगलों में ही भटकते रहे, ऋषियों मुनियों और सिद्ध संतों का मार्गदर्शन करते रहे। दरअसल वह अपनी योजना पर काम कर रहे थे। वह कालचक्र में देख चुके थे कि कलयुग के अंत तक 20वीं सदी में भारत एक विशाल राष्ट्र के रूप में संगठित हो चुका होगा। वो देख चुके थे कि 2 युगों के संगम काल के दौरान ऐसी समस्याएं आने वाली हैं कि सृष्टि चक्र के अधिपति प्रभु हरि को स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेकर आना होगा। तब बाबाजी ने प्रभु हरि के अवतार की सहायता हेतु संगम काल की घटनाक्रम को बार बार देखा। अपने इष्ट देव यानी प्रभु हरि के अवतार कल्कि के जीवन काल को देखकर वह मंत्र मुग्ध हो उठते थे। अपने इष्ट देव को साधारण मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर देखकर बाबाजी खुशी से रो पड़ते थे। किंतु हैरानी की बात यह थी कि वह जितनी बार संगम काल की घटनाओं को देखते थे, उतनी बार उनमें थोड़ी बहुत फेरबदल हो जाती थी। हर बार घटनाक्रम पहले से भिन्न दिखता था और हर बार कल्कि अवतार का रूप रंग बदल जाता था। अवतार का जन्म स्थान और उसके माता पिता सब बदल जाते थे। रुद्रावतार बाबाजी को ये बातें समझ से परे लगीं, क्योंकि कालचक्र प्रभु हर द्वारा स्थापित यंत्र था, उसमें ऐसी गलतियों की संभावना नहीं थी। अंततः रुद्रावतार बाबा ने प्रभु हर का स्मरण किया और आह्वान करते हुए कालचक्र में उत्पन्न हुई समस्या का समाधान करने को कहा। प्रभु हर ने बाबाजी का मार्गदर्शन करते हुए कहा, त्रेता युग में एक भी मनुष्य नहीं जान पाया कि श्री राम ही प्रभु हरि के अवतार थे। द्वापर युग में सिर्फ एक मनुष्य जान पाया कि श्री कृष्ण ही प्रभु हरि के अवतार थे। अब आप ही बताएं, कलयुग में कोई कैसे जान पाएगा कि श्री कल्कि ही प्रभु हरि के अवतार हैं। ये सभी अवतार संगम काल में इसीलिए ही आते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। त्रेता युग का संगम काल, द्वापर युग का संगम काल और कलयुग का संगम काल एक दूसरे से भिन्न नहीं है। इन सभी संगम कालों में मनुष्य में इतनी दुर्बलता और चरित्रहीनता आ जाती है कि प्रभु हरि को स्वयं आकर ज्ञान देना पड़ता है। जिस प्रकार शिशुपाल ऋषियों से प्राप्त ज्ञान के अहंकार में श्री कृष्ण को चुनौती देता है, उसी तरह कलयुग का मानव भी उधार के ज्ञान से श्री कल्कि को चुनौती देता है। जिस तरह त्रेता युग में रावण देवताओं से प्राप्त ज्ञान और बल के सहारे श्री राम को चुनौती देता है, ठीक उसी प्रकार कलयुग में कली उधार के मिथ्या ज्ञान और मिथ्या बल के मिथ्याभिमान के सहारे श्री कल्कि को चुनौती देता है। यदि यह सभी जानते कि यही प्रभु हरि के अवतार हैं, तो वो कदापि ऐसा नहीं करते और यह एक चिंताजनक बात होती। प्रभु हर की ऐसी वाणी सुनकर रुद्रावतार बाबाजी ने पूछा, मेरे लिए क्या आदेश हैं प्रभु? हे रुद्रांश, आपकी स्मृति एक युग चक्र तक ही सीमित है। समय आने पर मैं आपको पहले काल चक्र के प्रथम युग चक्र की स्मृति में ले जाऊंगा। तब तक आप अपनी योजना पर कार्य करते रहें, किंतु अवतार की पहचान आप चाहकर भी किसी को नहीं बता सकते। धार्मिक पोथियों और भविष्यवाणियों की ग्रंथों में जो कुछ भी बताया जाएगा, कलयुग के अवतार में वो सब लक्षण होते हुए भी वह उनसे भिन्न होगा। जब प्रभु हरि अवतार के रूप में स्वयं मौजूद होंगे, सब कुछ उनकी इच्छा से नियंत्रित होगा। उस समय काल चक्र की शक्ति पर सृष्टि चक्र की शक्ति हावी रहेगी। इसलिए आप संगम काल की घटनाओं को काल चक्र यंत्र के सहारे नहीं देख सकते और ना ही काल यात्रा के सहारे संगम काल में जा सकते हैं। आप और किसी भी समय में जा सकते हैं, किंतु संगम काल में नहीं। यही आपके लिए चुनौती है कि आप संगम काल से पूर्व के कालक्रम में किस तरह का परिवर्तन करेंगे कि प्रभु हरि के अवतार की सहायता हो सके। यह सुनकर
रुद्रावतार बाबा ने कहा, प्रभु मुझे सृष्टि चक्र का ज्ञान व इसके रहस्य के बारे में बताएं। प्रभु हर ने कहा, यह अभी संभव नहीं है रुद्रांश। सृष्टि चक्र के अधिपति प्रभु हरि ने किसी भी युग में सृष्टि चक्र का ज्ञान किसी को नहीं दिया और इसका रहस्य सदा ही रहस्य बना रहा है। रुद्रावतार बाबा ने कहा, हे आदिदेव प्रभु, क्या यह आपके लिए भी रहस्य है? प्रभु हर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रुद्रांश, सृष्टि चक्र का रहस्य बताया नहीं जा सकता। यह रहस्य अपने जीवन काल में अनुभव किया जाता है। सृष्टि चक्र का रहस्य बताने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। यही कारण है कि प्रभु हरि पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। अवतार यह रहस्य नए सिरे से समझता है, इसमें त्रुटियों को ढूंढ निकालता है और भौतिक जगत में नए नियमों को लागू करता है। यही कारण है कि इस ब्रह्मांड के नियम संगम काल में अपना स्वरूप बदलते हैं। यदि अवतार को यह लगेगा कि मानव ने सृष्टि के नियमों से छेड़छाड़ करनी आरंभ कर दी है, तो वह नियम ही बदल देंगे। तत्वों की प्रकृति और मूलभूत कणों की प्रकृति में वह परिवर्तन कर देंगे। प्रभु हरि के अवतार को किसी की सहायता नहीं चाहिए, किंतु जैसे ही वह पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, वह भी कालचक्र से बंध जाते हैं। अतः यह आपका कर्तव्य है कि कलयुग के अवतार की सहायता हेतु संगम काल से पूर्व की घटनाओं में समय यात्रा के सहारे परिवर्तन करें। उनके लिए ऐसे कार्यों को निर्धारित करें जो उनके द्वारा ही इस भूमि पर की जानी चाहिए। उन्हें नायक बनाना आपका कार्य है। संगम काल में उनके लिए चमत्कार करना आपका कार्य है, क्योंकि उनके जन्म के बाद आप संगम काल की घटनाओं को वास्तविक रूप में देख पाएंगे और इसके लिए अभी हजारों सालों की अवधि शेष है। अभी आपको अर्थात कालचक्र को अकेले कार्य करना है। संगम काल में कालचक्र और सृष्टि चक्र संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। यह सुनकर रुद्रावतार बाबा ने कहा, हे महाप्रभु, ये गुप्त ज्ञान पाकर मैं धन्य हो गया। मैं कल्कि अवतार के लिए उच्च स्तर की भूमिका तैयार कर दूंगा। तो मेरे भाई लोग, अब आप समझ चुके होंगे कि क्या खेल चल रहा है। बाबा जी ने कल्कि अवतार का प्रारब्ध हजारों सालों पहले ही तय कर दिया था। कल्कि के जीवन की पटकथा रुद्रावतार बाबा जी ने कालचक्र के सहारे बहुत पहले ही लिख दी थी। उन्होंने समय यात्रा करके घटनाओं में परिवर्तन किया है ताकि कल्कि के लिए वो कार्य निर्धारित किए जा सकें जो उसे करना है। क्योंकि संगम काल में अवतार की मौजूदगी के कारण भूतकाल या भविष्य काल में घटनाओं को परिवर्तन करना कठिन होगा। इसलिए जो अविश्वासी और पापी लोग इधर उधर से खोजकर अलग अलग ग्रंथों का सहारा लेकर भविष्य बताने का दावा कर रहे हैं, अवतार चाहे तो उन सबको झूठ साबित कर सकता है, किंतु उन ग्रंथों के रचनाकारों की सम्मान रक्षा के लिए अवतार ऐसा नहीं कर रहा। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो ईश्वर द्वारा ही प्रेरित हैं, ऐसा मानकर कार्य करने वाले पाप कर्मों से सदा के लिए दूर हो जाते हैं और सदाचार और सद्गुण उनमें वास करने लगता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों उस समय अवतार नहीं आया जब भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे। क्यों नालंदा जलता रहा और किसी सिद्ध संत और ऋषि मुनि ने चमत्कारी शक्तियों का उपयोग नहीं किया। बाबा जी ने हजारों वर्ष पहले ही समय यात्रा करके ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि किसी प्रकार की चमत्कारी शक्तियां दखल न दे सकें। इसलिए कल्कि अवतार उन सभी ऋषियों, मुनियों, राजाओं, महाराजाओं, सेनापतियों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, क्रांतिकारियों, सिद्ध संतों और महापुरुषों का ऋणी है, क्योंकि उन सब ने अपनी महिमा का त्याग सिर्फ इसलिए किया ताकि एक व्यक्ति की महिमा सबसे अधिक हो। कल्कि अवतार जानता है कि ये उसकी महानता नहीं है, ये उन सब की सम्मिलित महानता है। भूतकाल में उन सब ने अपनी कीर्ति, अपना यश और अपना गौरव सिर्फ इसलिए त्याग दिया ताकि एक कल्कि की कीर्ति को उदाहरण के रूप में स्थापित किया जा सके। उन्होंने अपने साथ अन्याय होने दिया ताकि एक व्यक्ति भविष्य में न्याय की स्थापना कर सके। क्या ये अच्छी बात है? क्या ये खुशी की बात है? जो लोग सोचते हैं कि अवतार होना बहुत भाग्य की बात है, वो नहीं जानते कि असली दुख क्या होता है। सत्य दुख है और दुख ही सत्य है। इसी सत्य को छुपाने के लिए मानव की रचना की जाती है ताकि सदाचार और सद्गुण अपनाकर मानव इस सृष्टि में सुख की अनुभूति कर सके। वह सत्य सिर्फ अवतार के लिए है कि सृष्टि चक्र का जो सत्य है वह दुखों का दुख है। यदि वह सत्य बताया जाए तो सभी लोग रोने पीटने लगेंगे और जीने की इच्छा छोड़ देंगे। इसलिए वह सत्य सिर्फ अवतार के जानने के लिए है। हमेशा रोते रहना अवतार के भाग्य में है। इसी कड़ी के अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रथम कालचक्र के प्रथम युग चक्र में रुद्रावतार बाबा जी की योजना।
क्योंकि सब कुछ वहीं से प्रारंभ हुआ था। और उसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सर्बिया में जन्मे वैज्ञानिक निकोला टेस्ला और कल्कि अवतार मित्र कैसे बने। अब अंत में मैं बता रहा हूँ कि कैसे धूर्त, पाखंडी और झूठे धर्मगुरुओं को एक झटके में पहचान सकते हैं। और इस कार्य में आपकी सहायता अहिरुद्रावतार बाबा करेंगे, जिन्हें आजकल महाअवतार बाबा के नाम से जाना जाता है। यदि आप थोड़ी गहराई में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आज के जितने भी बाबा और गुरु लोग हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने महाअवतार बाबा से मुलाकात की है, उनसे बातें की हैं। यूट्यूब पर ही आपको ढेरों मिल जाएंगे जो धर्मगुरु और सदगुरु बने बैठे हुए हैं। आपको उनसे सिर्फ इतना कहना है कि यदि वो महाअवतार बाबा से मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं तो उनसे एक सवाल का जवाब लेकर आएं। वो सवाल ये है कि महाअवतार बाबा की एकमात्र तस्वीर में उन्होंने अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर क्यों किया हुआ है। बाकी सभी तस्वीरें लोगों की कल्पना है। एकमात्र तस्वीर जो असली है वो ये है जिसमें बाबा जी ने आंखें ऊपर की हुई हैं। तो आपको बस यही सवाल पूछना है कि बाबा जी ने अपनी तस्वीर ऐसी मुद्रा में ही बनाने को क्यों कहा। हो सकता है कि ये बाबा और गुरु लोग कहें कि ये सांभवी मुद्रा है, जिसमें तृतीय नेत्र पर ध्यान लगाकर त्राटक किया जाता है, किंतु यह जवाब उनके अपने द्वारा बना बनाया हुआ है। यदि कोई इन साधनाओं और क्रियाओं से परिचित है तो उसे मालूम होगा कि ये क्रियाएं गुप्त रूप से की जाती हैं, खुलेआम दिखाकर नहीं की जाती। तो ऐसा क्या कारण है कि महाअवतार बाबा ने इस मुद्रा में अपनी तस्वीर बनवाई? इसका जवाब तो बाबा जी ही दे सकते हैं। तो पूछिए उन लोगों से जो कहते हैं हम बाबा जी से मिलते हैं, बात करते हैं, और वो लोग क्या जवाब देते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। उनका सही जवाब आपको कल्कि अवतार की पहचान बता देगा और गलत जवाब खुद उनकी पोल खोल देगा। हर हर महादेव।